I want to thank God for today's word, which really blessed me. और आज के वचन के लिए जो जिसे हमने सुना है उससे अब मैं आशीषित हुआ हूँ। Brother shared from his own life. और भाई ने उनके स्वयं के जीवन से यह बांटा है। So what has really, one of the things that has blessed my life in this matter is from the example which brother shared about Achan. और जो एक मुख्य बात जिसके द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन को इस विषय को लेकर मेरे जीवन में आशीष किया है, जो भाई ने भी बताया आकान के विषय में। So Achan saw something which was very valuable and which was very attractive, and the Lord told them to destroy it, and he felt, this is so beautiful, why destroy it? I can keep some of it. और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पर आज्ञा दी थी कि तुम उसका लालच न करना या उसे ले न लेना, लेकिन वे सारी बातें हमारे आंखों के लिए बहुत ही अभिलाषा से हम देख सकते हैं, उससे हमें लालच आता है और बहुत ही अच्छी बातें थी। And it was within reach. और वह हमारे लिए पाने के योग्य भी, पाने की उस दशा में भी था। So what God has spoken to my heart about this many years ago is something might look very attractive and you may even have the ability to just take it for yourself, but if God has said no, we should keep away from it. और कई वर्षों पहले प्रभु ने मुझे इस संबंध में मुझसे बातें की और कहा कि ये भले ही वह बात कितनी आकर्षक तुम्हें क्यों ना जान पड़े और तुम उसे पाने के लिए सक्षम भी क्यों ना हो कि तुम आसानी से पालो, फिर भी यदि प्रभु ने हमसे कहा है कि मना किया है कि नहीं लेना, तो हमें नहीं करना चाहिए। Because we read in Joshua chapter 11, क्योंकि हम यहोशू के अध्याय 11 में पढ़ते हैं, in verse 13 and 14, we read like this: However, Israel did not burn any cities that stood on their mounts except Hazor alone, which Joshua burned. And verse 14, all the spoil of these cities and the cattle the sons of Israel took as their plunder, but they struck every man with the edge of the sword. अब यहोशू 11 उसका 13 और 14 वचन, परंतु हसोर को छोड़कर जिसे यहोशू ने फुकवा दिया, इज़राइल ने और किसी नगर को जो टीले पर बना था नहीं जलाया, और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इज़राइलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्य को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक कि सत्यानाश कर डाला। So, God allowed, in God's heart it was there that the Israelites can take all the gold and silver and the plunder, but for a time he was testing them. और वहाँ पर इज़राइलियों के लिए इज़राइल लोग चाह सकते थे और ले सकते थे वे सारी बातों को कि जो लूट का माल है, जो पशु और जो सामान है, उसे वो ले सकते थे, लेकिन प्रभु वहाँ पर उन्हें परखना चाहता था, जांचना चाहता था। See, the Bible says if God did not spare his only son Jesus, how will he not give us everything that we need? और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ हमारे लिए आवश्यकता है वहाँ पर उस आदम के लिए प्रभु ने बनाया था और रखा था। So if he did not spare Jesus but gave him, then will he withhold anything good from us? और जैसे यीशु को उसने हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, तो क्या वह और कुछ बातें भी हमारे लिए छोड़ सकता है? And he will give it to us freely. और वह हमें सेंत में मुफ्त में देता है। But he doesn't want us to be attached to those things. लेकिन वह नहीं चाहता कि हम उन बातों से जुड़ जाएं या आकर्षित हो जाएं। That's why he first tests us enough to make sure that we don't get attached to it. और तब प्रभु पर्याप्त रूप से हमें जांचता और परखता है कि हम उन बातों से आकर्षित न होने पाएं। Because God is the one who put all desires in our heart. क्योंकि प्रभु ही वह व्यक्ति है जो हमारे हृदय में सारे बातों के लिए इच्छा देता है। And he alone can fulfill all of them at the right time. और वह सारी हमारे हृदय की इच्छाओं को ठीक अपने समय पे प्रभु सक्षम है पूरा करने के लिए। And I have discovered in my own life also, there were so many people who were offering me, money, bribes. There was a time in my life where I had so less money that even I could not come to India for holidays.
और प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया कि ऐसा अवसर परिस्थिति भी मेरे पास आ चुका है जहाँ पर कई सारे लोगों ने मुझे कई सारी बातें तोहफे के रूप में या पैसे एक रिश्वत के रूप में मुझे देने की चाह रखी. So one guy even told me, you are actually so stupid, you know. Nobody in this, even in UAE, nobody refuses such money. और एक व्यक्ति ने यहाँ तक कि यह जानकर मेरे पास आकर मुझसे कहा कि इस अरब देश में तुम जैसा कोई मूर्ख नहीं है क्योंकि तुम इन सारी बातों के लिए मना करते हो. But you know what, the Lord had tested me and after that he blessed me. लेकिन प्रभु ने मुझे पर्याप्त रूप से इन बातों को लेकर परखा और उसके बाद में प्रभु ने मुझे आशीष किया. So God, you know, I could have taken that money and nobody in the world would have known. और मेरे लिए संभव था और मैं चाहता तो उन पैसों को जो मुझे दिया जा रहा था मैं ले सकता और दुनिया में किसी भी व्यक्ति को यह बात का पता नहीं चलता. Because that guy said, I will transfer money in your Indian account. क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे इस भारत में जो बैंक का खाता है उसमें मैं पैसे डाल दूंगा. So that is how the devil tempts us. और इस रीति से देखिए शैतान हमें प्रलोभित करता है. And if as we were encouraged, if we choose godliness, then it is great gain for us. और जैसा कि वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिला है कि यदि हम ईश्वरीय भक्ति में बढ़ना चाहते हैं तो संतुष्टि आवश्यकता है. Because with God, you know, he is an extravagant God. क्योंकि परमेश्वर जो है वह हमारे लिए सब बातों में पर्याप्त है. He is not a miser. क्योंकि वह गरीब नहीं है. Jesus said, I have come into your life that you may have abundance. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ कि तुम्हें बहुतायत से जीवन मिले. But and at the same time he said that abundance does not consist in all the material things. लेकिन जैसे हम वचन में भी पढ़ते हैं कि बहुतायत इस भौतिक बातों या वस्तुओं में नहीं शामिल होता. So may God help us to walk in this way. तो प्रभु हमारी सहायता करे इस मार्ग में चलने में. हमने भाइयों से जैसे सुना ये लालच के विषय में. As we heard from brothers regarding covetousness, ये लालच ऐसी चीज़ है जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है. and covetousness is such a quality that can destroy our spiritual life हमने forever. पुराने नियम में अभी देखा व्यक्तियों के बारे में जिनके जीवन में उन्होंने लालच किस रीति से किया पैसे को लेकर. And we heard regarding the people from Old Testament how they coveted regarding for material things in the world. तो जो साउल राजा था उसके जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था. And the king Saul also had such a thing in his life. देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब परमेश्वर ने किंग साउल का अभिषेक किया था, And brothers and sisters, when God had anointed King Saul, पहला शमूएल अध्याय 10 में वो लिखा है. it is mentioned in 1 Samuel chapter 10. उसका 6वां वचन में लिखा है, शमूएल प्रोफेसी कर कर कहता है, जब साउल तेरे ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो प्रोफेटिक वर्ड बोलना स्टार्ट करेगा. And it is mentioned in verse 6 that Saul, when the spirit of Lord will come upon you, then you will start prophesying. और तेरा परिवर्तन हो जाएगा. And you will be changed. और तू और ही मनुष्य बन जाएगा. And you will be another person. देखो जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा तो उसने प्रोफेसी किया, prophetic word. And when the Holy Spirit came upon him, then he started to prophesy. और उसका क्या, उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो दूसरा मनुष्य बन गया. मतलब नॉर्मल लोगों के जैसा नहीं, उसका जीवन अलग हो गया था. And then and that time he began another man. He was not a normal man, but he had changed. वो स्पिरिचुअल मैन बन गया था. He became a spiritual क्योंकि person. उसके अंदर पवित्र आत्मा का वास हुआ था. And because the spirit of the Lord dwelled in him that time. So फिर ऐसे क्या हो गया जब साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई? And then what happened exactly, that the bad spirit came in Saul. Evil spirit कैसे अंदर आ गया? The evil spirit, how it came inside Saul. पवित्र आत्मा उसके अंदर था, वो प्रोफेसी कर रहा था, वो अलग मनुष्य बन गया था. And he was a holy man and he was prophesying and he was a person of God. उसका दिल परिवर्तित भी हुआ था. And his heart had changed. फिर ऐसे क्या हो गया कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर आकर उसे सताने लगी? And then what happened exactly, that the evil spirit came inside of him and started to trouble him. पॉसिबल है ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक बार आपने पवित्र आत्मा पाया, आपने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया. And it is possible, brothers and sisters, that once you have
received the spirit, baptism of the Holy Spirit, फिर आपने वो आत्मा खोकर दुष्ट आत्मा आपके अंदर आने लगा। and then the Holy Spirit, you lose that Holy Spirit, and the evil spirit comes inside उसका of you. मेन रीजन देखो ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ अध्याय 15 में हम देख सकते हैं। And the main reason we can see in the verse in chapter 15. जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी तो अमीमलिक के सारे प्रजा को और उसके पशुओं को मार देना। When the Lord gave him the commandment that you go to King Amalek and kill all his all his animals. देखो उसके तीसरा वचन लिखा था 15:3 में, अब तू जाकर अमालिकियों को मार और जो कुछ उसका है बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बच्चे क्या दूध पीता और गाय बैल भेड़ बकरियां क्या ऊंट गधे सबको मार डाल। And it is mentioned in chapter 15 verse 3 that then Absalom would say to him, see your claims are 1 Samuel 15. 1 Samuel 15:3. Then Absalom now go and strike Amalek and utterly destroy all that he has, and do not spare him, but put to death both man and woman, child and infant, ox and sheep, camel and donkey. लेकिन उसका 9वां वचन में हम देखते हैं सौल ने ऐसा नहीं किया। And we see in 9th verse that Saul did not do that. उसने जो राजा था उसको ही छोड़ दिया। And he spared the king himself. और उसने नष्ट क्या किया? And what did he destroy? जो तुच्छ और निकम्मा था उसको नष्ट किया। The thing that was very negligent and that was not of any use, he destroyed those things. कई बार ऐसा हो सकता है कुछ जो चीज हमारे लिए लाभदायक नहीं उसका हम लालच नहीं करेंगे। And it may happen so many times that the things that are not very useful to us, we will not covet for those कौन सी things. चीज का हम लालच करते ज्यादा करके जो वैल्यूएबल होता है। And we will covet for only those things that are valuable. सो यहाँ पर उसने वही किया। And he did exactly this. निकम्मे और नष्ट को मार दिया। He destroyed the less useful things. और अच्छा चीज को वो खुद के लिए रखा। And the good useful things he kept for himself. और जब शमूएल ने उससे पूछा तूने ऐसा क्यों किया? And when Samuel asked him, why did you do that? उसका उत्तर आपने देखा क्या है? What did he answer? उसके 22 वचन में लिखा है, It's mentioned in verse 20. मैंने परमेश्वर के लिए रखा है। And he said that I have kept these things for the Lord. ये कवचस मेरे लिए नहीं था, ये मैंने मेरे लिए लालच नहीं किया है। And he said that I have not coveted these things for myself. ये गाय बैल सब मैंने अपने लिए नहीं रखा है। These sheep and this ox I have not kept for ये myself. परमेश्वर के लिए मैंने रखा है। I have kept these things for the Lord. परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। And the Lord is a Lord that judges our hearts. हम क्या चीज किस लिए करते हैं परमेश्वर वो जांचता है। And the Lord knows what are the motives behind what we do. परमेश्वर तब शमूएल कहता है कि परमेश्वर को आज्ञा पालन ज्यादा पसंद है या तेरा ये होम बलि है। And then Samuel says to Saul, is the Lord pleased with your obedience or with your sacrifice? So brothers and sisters, ये कवच हमारे अंदर आएगा और हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। And brothers and sisters, this covetousness may come inside of us and may destroy our life completely. उसी के बाद शमूएल ने बोला परमेश्वर ने तेरा हाथ छोड़ दिया है। And that time Samuel said to Saul that the Lord has left you यही पाप के वजह से, because of this sin, यही लालच के वजह से because of this covetousness, परमेश्वर ने उसका हाथ छोड़ दिया। and the Lord had left his hand. और हम आगे देखते दुष्ट आत्मा उसके अंदर गया। And we see further that the evil spirit came inside So of brothers and him. sisters, हमको ये बहुत ही सावधानी से ये चीज को लेना पड़ेगा। And brothers and sisters, we have to take this thing very seriously in our ये life. लालच अगर हमारे जीवन में राज करता रहेगा, And this covetousness, if it rules our life, धीरे धीरे हमें पता नहीं चलेगा कि कब हमारा हाथ परमेश्वर से छूट रहा है and we will not realize that when we leave our Lord, और कब ये अंधकार की शक्ति हमें कंट्रोल करने लगेगी। and when the spirit of darkness will control और us. जैसे हमने सुना ये परमेश्वर ये जो हमारे अंदर कार्य करता है। And as we heard that the Lord is the one who does good works inside हमने us. सुना पौल वो खुद कर नहीं पाया, And we heard that Paul was not able to do it. लेकिन पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आया और भाई ने मैथ्यू ने जो शेयर किया वचन कि अब उसको किसी चीज की लालच नहीं रही। And when Holy Spirit came inside of him, that time he was able to do, and that time he was not coveting for anything. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पवित्र आत्मा का काम है हमारे भीतर ऐसे कार्य करना। And brothers and sisters, this is the work of the Holy Spirit that it can do such thing inside of अगर us. हम ऐसे डिजायर करें लाइफ जहाँ हम लालच किसी भी चीज की लालच से बाहर आना चाहते हैं तो प्रभु हमारी सहायता जरूर करेगा। And if we want to come
overcomes any such desire in our lives, then the Lord will surely help us. उसको जांचने के लिए हम देख सकते हैं हम कौन सी चीज में ग्रम्बल करते हैं. And to test that, we can see that what is the area where we Grumble, हाँ. where we grumble. अगर हम हमेशा और परमेश्वर का धन्यवादित है, that means परमेश्वर ने हमें उसके ऊपर जय देते आ रहा है. And if we are always thankful to the Lord, then it means that the Lord has given us victory over that area. लेकिन हर चीज में जब हम परमेश्वर को कुड़कुड़ा रहे, लॉर्ड मेरा लाइफ ऐसा क्यों, मेरा ही हालत ऐसा क्यों, उनको देखो, मेरे को ऐसा जीवन चाहिए, that means वो ग्रम्बलिंग हमारे अंदर अभी भी है. And if we are always thinking about others and we are grumbling and complaining for small things, this means that we are still in that sin. तो प्रभु हम सबकी सहायता करें ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे अंदर वो डिजायर पैदा रहे कि ये हर एक पाप से जो लालच की पाप है उससे परमेश्वर हमको छुटकारा प्रदान करे. And may the Lord help us and give us that desire so that we will overcome the sin of the covetousness. या मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए. I thank the Lord for the word that we heard today. और ये वचन जब मैंने सुना ये ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए है. When I was hearing these words, I was thinking that these words are for me. और हम देखते कि जब ब्रदर मैथ्यू शेयरिंग कर रहा था उन्होंने एक चीज़ बोला. And when Brother Matthew was sharing and we heard that what he said. कि हमारे अंदर लालच है बहुत सारा चीज़. And we have covetousness regarding so many things. लेकिन परमेश्वर हमको इतना योग्य देता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कि हम लालच नहीं करें. That the Lord makes us, He gives us the capability and by His Spirit that we will not do covetousness. मेरे प्रिय भाई और बहनों, my dear brothers and sisters, ये वचन हमको दोष लगाने के लिए नहीं, बट परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस लालच से छुटकारा पाने के लिए. And this word is not to condemn us, but for the reason that we will be freed from this sin of covetousness. और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर बहुत सारा लालच हो सकता है. And I want to say that there may be so much covetousness inside us. और हमको condemnation में जाने का जरूरत नहीं है. And we need not go into condemnation. लेकिन हमको परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है कि प्रभु मेरे अंदर ये पैसे का लालच है, मेरे अंदर अलग अलग चीज़ों का लालच है, मुझे प्लीज मुझे आज़ाद करो. But we need to go to the Lord that Lord I have so much of covetousness regarding so much material things and I want to say to the Lord that Lord please free me from all these मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हमको उस चीज़ से हमको आज़ाद करेगा. And my brothers and sisters, our Lord will free us from this sin of covetousness. और हमारे अंदर लालच के लिए परीक्षा आएगा. And we will always be tempted towards this thing. परमेश्वर हमको इतना योग्य देगा कि हम उस पर विजय पाएं. But the Lord will make us so much capable that we will be victorious over that thing. और मैं एक वचन बताकर मैं खत्म करना चाहता हूँ. I want to say a verse and end here. Psalms, जैसे ब्रदर मैथ्यू ने एक वचन कोट किया, Psalms 73 verse 25. As Brother Matthew has quoted this verse from Psalm 73 verse 25. कोई हिंदी में पढ़ेगा? Can someone? ये वचन ये बता रहा है कि स्वर्ग में मेरा कौन है और पृथ्वी पे रहते हुए मैं कुछ भी नहीं चाहता सिवाय परमेश्वर के. This verse is telling us that whom have I in heaven but thee, and besides thee I desire nothing on earth. मेरे प्रिय भाइयों, हमारे ये मेरा मैं खुद ये प्रे करता हूँ मेरे लिए ऑलमोस्ट एवरी डे कि प्रभु मुझे ये स्थान पर पहुँचना है कि इस पृथ्वी पर रहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु सिवाय आपके. And brothers and sisters, almost daily I pray to the Lord this thing that Lord, I do not have anything beside you in this earth, and I do not want to have anything above you. और स्वर्ग में जब मैं आऊँगा प्रभु मुझे कुछ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह मुझे चाहिए, परमेश्वर चाहिए. And when I will reach heaven, my God, I want only you, my Jesus, and nothing else. और ये मेरा दिन प्रतिदिन हॉनेस्टली प्रे है परमेश्वर से कि उस स्थान पर मैं पहुँचूँ. And this is my pray to the Lord day by day that I should reach that level. और प्रभु हमको उस स्थान पे पहुँचने के लिए हेल्प करें. And that the Lord may help us to reach that place. Amen. Amen. जो वचन आज ब्रदर मैथ्यू, ब्रदर
क्लिफर्ड सब लोग ने, जो ब्रदर किरण ब्रदर विजय ने बताया था। और इसके लिए मुझे ऐसा एक वचन मेरे दिल में आया था कि मैं अभी बताता हूँ आपको। ये है साम 105 में, और उसमें है वर्स 16 से लेके 20 तक। आपको ज़रूरत नहीं टर्न करने की, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं बोलता हूँ। He called for a famine on the land of Canaan, cutting off its food supply. Then he sent Joseph as a slave to Egypt to save his people from starvation. There in prison they hurt his feet with fetters and placed his neck in an iron collar until God's time finally came. How God tested his patience. Then the king sent for him and set him free. तो इसलिए मुझे ऐसा एक एनकरेजमेंट हुआ कि जब मैं लड़ रहा हूँ कविचस ने हर एक पाप से, तो इवन जो मेरी गॉड जो प्लान है गॉड का मेरे लाइफ में, तो प्रभु मुझे पहले देख रहे हैं, परख रहे हैं कि ना, प्रभु देख रहे हैं कि मेरा बेटा किस पर डिपेंड होता है ये इस पाप को ओवरकम करने के लिए। क्या मुझ पर डिपेंड होता है कि वो खुद के ही एफर्ट्स पे डिपेंड होता है। एक तो है हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु मुझे इससे छुटकारा दे। जैसे कि मेरे को हमेशा एक बचपन से एक मन था कि मैं फ्लैट में नहीं, मैं एक बंगलो में रहूँ। मैं हमेशा डैडी को बोलता था, डैडी मुझे बंगलो लेना है करके। और दूसरा एक ग्रीडी था कि फूड के ऊपर था कि जब मैं छोटा था, जब हम सब खाना आते थे तो मम्मी को हमेशा फिश खाती थी ना, मैं हमेशा मम्मी थोड़ा सा फिश और फिश दो थोड़ा सा मेरे को आपसे, तो मम्मी रोज़ देती थी। तो एक दिन डैडी भी बोल रहे थे मेरे को, तू क्या मम्मी के यहाँ से फिश रहता है। और कभी अभी भी ऐसा है कि ना सपोज फैमिली में हम लोग कुछ बाहर से कुछ मंगाते हैं, जैसे कुछ चिकन फ्राई कुछ मंगाते हैं, तो मैं सब खा लेता हूँ मेरा सब कुछ, और मेरी वाइफ कम खाती है ना, तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, चुपचाप बैठता है ऐसा और बोलते तो ये लो। फिर मम्मी भी अपना चिकन मेरे को दे रहे हैं, तो मेरा भाई बोल रहा है मेरे को कि ना, क्यों तू मम्मी से ले रहा है ये चिकन, तू वो मेरे को दे, तू अपनी वाइफ से खा रहा है जो एक्स्ट्रा चिकन वैसा। तो ये सब चीज़ जैसे कि फूड, और फिर सपोज लाइक यू नो मैं किसी घर, और हाँ एक चीज़ में गॉड ने बहुत हेल्प किया है, वो था कि जब हम बहुत सालों ओवर 35 ईयर्स वी वर इन अ मारुति वैन, तो वो मारुति वैन जब चलता था तो मुझे हमेशा बुरा लगता था कि तो इतना पुराना मारुति वैन हम लोग जा रहे हैं, मेरा भाई चला रहा है, और उसमें बहुत सारा घड़ी खत्म होता है, बंद होता जाता है, स्टार्ट होते जाता है, वही सब होता रहता है। तो मैं सोचता था सब हम लोग गाड़ी में जाते थे ना चर्च तक, तो वहाँ पे इतने सारे जो रास्ते अच्छे से गाड़ी आते थे, तो मैं सोचता था कि क्या है कि हमें इतना छोटा सा गाड़ी अब तो हो रहा नहीं, कब होगा। लेकिन जब राइट टाइम आया तब हमें हमारे डैड का प्रॉपर्टी मिला डैड के साइड से, और वही प्रॉपर्टी से हम लोग जो पैसा लिया हम लोग ने, उससे हम लोग ने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा, नया वाला सेकेंड हैंड गाड़ी जो अर्टिगा। और तब जब हम लोग जा रहे थे गाड़ी में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गॉड ने इतना टाइम क्यों वेट किया। क्योंकि अब जब मैं वो गाड़ी में जाता हूँ जो मेरे भाई चलाता है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता हाँ मैं ये गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरे को यूज तो हो गया मारुति वैन में जाके, तो उसमें भी मैं जा रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है हाँ ठीक है ये भी एक गाड़ी ही है। दूसरे होंगे सपोज मर्सिडीज बेंज में जा रहे हो लोग, या फिर वो होंडा सिटी में जा रहे हैं, तो मैं जब अपने गाड़ी में बैठता हूँ जो मेरा भाई चलाता है, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चलो अच्छा है फुल फैमिली जा रहा है वैसा। तो प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। यही सेम वचन, यही सेम इस पर अंकल जैक का मैसेज मैं सुन रही थी लास्ट वीक, और परमेश्वर पिता ने आज भी सेम वही टॉपिक पे बात किया। तो मुझे लग रहा था कि पिता मुझसे यही चीज़ चाहता है कि जो भी मेरे अंदर लालच है किसी और चीज़ का, जो कभी कभी जैसे अंकल मैथ्यू बता रहे थे कि लोग नहीं जानते, वो हमारे इंटरनल चीज़ है कि हम किस चीज़ का लालच कर रहे हैं। बट इवन मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मुझे खुद को भी नहीं पता चल रहा कि मैं इस चीज़ का लालच कर रही हूँ, कि कोई चीज़ रहता है। बट बीच में मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि यू हैव अ लव ऑफ मनी, तो मैं वही सोच रही थी कि लॉर्ड आप मुझसे सच में ये चीज़ को लेकर बात करना चाहते कि मेरे अंदर से वो जो लालच है वो निकल जाए। और जैसे आज एक वचन शेयर किया वो मुझे भी बहुत ब्लेस किया, जैसे अभी भजन संहिता उसका 73 और उसका 25 के अंदर, स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे संग रहते हुए
मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, मतलब कुछ नहीं चाहता, इट मीन्स मेरे को पृथ्वी पर की कोई भी चीज़ का लालच नहीं है। मुझे इसमें एक अंकल साहब बता दें कि हम स्वर्ग में जाने के लिए क्यों लालसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे यीशु मसीह मिलेंगे। बट अंकल साहब बताए थे कि लॉर्ड हमको यीशु मसीह चाहिए, ना कि स्वर्ग चाहिए। अगर यीशु मसीह नरक में है तो मैं नरक में जाने के लिए भी तैयार हूँ। तो हमारा वो एक डिज़ायर होना चाहिए। उससे एक चीज़ मुझे एक मैं आपको मेरी एक्सपीरियंस जो मैंने अनुभव किया वो चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मैं नई शादी करके आई थी तो ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई थी कि हमको हमारा खुद का घर बेचना पड़ा था और हमको इवन रेंट पे भी घर नहीं मिल रहा था उस टाइम पर। तो मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ बोली थी कि सॉरी सुनंदा, मैंने जो कमिटमेंट तुमको किया था, तुमने सोचा होगा कि मेरा हस्बैंड अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा है तो तुम बहुत लेविशली रह पाओगी करके, बट तुमको अभी रेंट पे घर रहने के लिए भी मतलब मैं तुम्हारी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ करके। तो मेरे अंदर से वो एक चीज़ आया कि मैंने उनको बोला कि इट्स ओके, अगर हम एक चौल में भी हमको छोटा सा रूम मिल जाएगा ना, आप हमारे साथ में हो, हम दोनों साथ में रहेंगे ना, तो उसमें भी हम जॉयफुल रह पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं कि अच्छा घर या वो सब मिलना चाहिए। तो वो चीज़ मैं देख रही थी कि सेम वो चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए कि लॉर्ड जीसस अगर हमारे साथ है, चाहे वो चौल होने दो, जैसे अश्विनी बोलते बंगलो रहने दो, या छोटा सा एक झुपड़ी रहने दो, या कुछ भी कहाँ पर भी रहने दो, अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमको दुनिया की किसी चीज़ का लालसा नहीं करना चाहिए। और ये बोलना बहुत इजी है, मैं बोल रही हूँ अभी ऐसे, बट अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये डे बाय डे करना बहुत ही मुश्किल है। बट ये तभी हम कर पाएंगे जब भी हम रियल में क्राइस्ट को अपने सम्मुख रखते हुए कि लॉर्ड, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे करोड़ों रुपए रखे हुए लेकिन यीशु मसीह है तो मैं किसको चूज़ करूँगी, करोड़ों रुपए को या यीशु मसीह को? यहाँ पे बहुत सारा ढेर सारा सोना चांदी पड़ा है, वो चीज़ तो हम लालसा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग वो सब चीज़ पहनते नहीं हैं। बट क्या तुम उस चीज़ को लालसा करोगे या यीशु मसीह को लालसा करोगे? बंगलो रखा या कोई भी दुनिया की एकदम वैल्यूएबल चीज़ रखी हुई है तो तुम उसका लालसा करोगे क्या यीशु मसीह का लालसा करोगे? तो मैं चाहती हूँ कि खुदावंद आप मेरे हृदय में वो लालसा पैदा करिए कि मेरा लालच, मेरा लालसा हमेशा तेरी ओर खींचते जाए। जैसे एक वाइफ का होता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रह सकूँ हमेशा, अपने हस्बैंड के एक लालसा रहता है, तो सेम मेरी लालसा भी मेरे पिता की ओर हमेशा लगी रहनी चाहिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जब ब्रदर मैथ्यू ने ये बोला था कि हम भविष्यवाणी करें, तो हम किस चीज़ का हम भविष्यवाणी करें? तो घर से हम लोग देखेंगे तो घर में हमारी फैमिलीज में बहुत कुछ चीज़ें होता है, ऐसा हालत में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, कई बार मेरे साथ ये होता है कि कोई मुझे कुछ बोलते तो तुरंत दुखी हो जाना, फिर कुछ गलत विचार आ जाना, तो तुरंत उसी टाइम परमेश्वर को बोलते नहीं खुदा मुझे क्षमा करो, तो इस जगह में मैं अच्छे से सोच सकूँ। तो कई बार हमारे बच्चे भी हमारी बात नहीं सुनते तो कुछ हमारा मुंह से अनप शनप बातें निकल जाते हैं। फिर कई बार मेरे से ऐसा होता है, फिर मैं क्षमा बोलती हूँ परमेश्वर को, फिर मैं तुरंत बोलती हूँ ब्यूला के लिए नहीं, ये एक प्रार्थना का औरत बनेगी आगे जाके, एक अच्छा मतलब लोगों का दुख समझने वाली वो बन जाएगी। तो इस तरह मैं उसके ऊपर भविष्यवाणी बोलती रहती। और जब भी माता मरियम का वचन उन्होंने बोला था कि कई बार मैं ये वचन को मैं दोहराती हूँ ब्यूला के लिए, मेरे लिए, और कई ऐसा औरत लोगों के साथ मैं बात करती हूँ तो मैं ये वचन में हमेशा मैं बोलती हूँ कि मैं हर वक्त उत्तम मार्ग को मैं चुनूँ और ब्यूला भी यही उत्तम मार्ग को चुने। पर ऐसा औरत वो बने कि परमेश्वर के चरणों में बैठ के वो सुने परमेश्वर का बातों को। तो ये मुझे अच्छा लगा ब्रदर, आपने ये जो भविष्यवाणी का हम लोग फ़ोन पे भी एक दूसरे को हम कर सकते हैं। एक दूसरे को जब हम ट्रेन में जाके मैं कई लोगों को देखती हूँ, उनका आंसुओं में उनका आंखों में आंसू देखती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं जब भी मैं उनको देखती हूँ, खुदा उसको कुछ तो भी तकलीफ़ है, आप उसका दुख को दूर कर देना। मैं मेरे मन में ही मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। और मेरे बाजू में एक औरत बैठती है तो मैं मेरा मोबाइल में मैं बाइबल पढ़ती हूँ,
तो सडनली मुझे ऐसा फील होता है ये औरत को परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। तो मैं तुरंत बाइबल बंद करती हूँ, फिर मैं उससे बात करने लगती हूँ। फिर वो औरत बोलने लगती है मुझे मेरी माँ हॉस्पिटल में है, ऐसा है वैसा है। तो मैं तुरंत परमेश्वर का वचन बताने के लिए मैं जाती हूँ। परमेश्वर कार्य करता है। तो परमेश्वर मुझे ये मौका दिया है कि आप सबके साथ जो मेरे साथ हो रहा है वो बताने के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, उसकी महिमा हो।